हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नालंदा से। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस को हम अलजेब्रिक मेथड्स यानी कि बीजगणितीय विधि से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले जो हमने चैप्टर्स किए थे, एक्सरसाइज किए थे, उस एक्सरसाइज में यानी कि 3.1 और 3.2 को हमने ग्राफिक मेथड से सॉल्व किया था, यानी कि उसके ग्राफ बनाए थे और उनका अलजेब्रिक रूप भी बनाया था, जिसमें सबसे पहले अलजेब्रिक रूप यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म बनाई थी, उसके बाद ग्राफिक फॉर्म बनाई थी, देन क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल अलजेब्रिक मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड आते हैं, जिसमें सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम एक्सरसाइज 3.3 के सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें यानी कि प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत हमें 2 इक्वेशंस दी जाएंगी और उन 2 इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशंस के x या y की वैल्यू को निकालना होगा। उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन, जो बची हुई इक्वेशंस होगी, उसमें पुट करके हमें दूसरी वैल्यू निकालनी होगी। इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आइए हम इस विधि से एक्सरसाइज 3.3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और हल करने का मतलब होता है, सॉल्व करने का मतलब होता है कि इस इक्वेशंस में हमें जो x और y दिए गए हैं उनके मान निकालना, उनकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं। उन 6 के 6 पार्ट को हम बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है आपका x + y = 14, x - y = 4। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम नाम दे देते हैं समीकरण को कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे हम कि पहली इक्वेशन से चलेंगे। तो लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से इसको उतार लेंगे x + y = 14 और यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो। जैसे आपने पिछले वाले वीडियोस में जो हमने क्वेश्चन किए थे, एक्सरसाइज की थी 3.2 में, हम वहां से जो y की वैल्यूज निकालते थे, सेम उसी तरह से आप यहां पे y की वैल्यूज निकाल लीजिए और इस x को आप 14 की तरफ माइनस में ले जाइए। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू, जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड को उठा करके इक्वेशन 2 यानी कि इक्वेशन सेकंड में, समीकरण 2 में पुट कर देंगे, रख देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे कि पुटिंग y = 14 - x इन इक्वेशन 2, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि y = 14 - x को समीकरण 2 में रखने पर। उसके बाद फिर यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि x - y की जगह पे रखेंगे ये वाला 14 - x। तो यहां पर ब्रैकेट में रखेंगे 14 - x, इसको ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, = 4। अब जब हम इस माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कराएंगे या ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे x जो 14 है ये प्लस का है, तो ये ब्रैकेट हटते ही माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, = 4। ये एक x और एक x यानी कि 2x = 4, और ये 14 जो माइनस का है 4 की तरफ जाकर के प्लस का 14 हो जाएगा। तो 2x = 18 और x = 18/2। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे और आपका आ जाएगा आंसर 9। तो आपकी x की एक वैल्यू आ गई है।
लेकिन इक्वेशन थर्ड में, समीकरण 3 में हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जब हम इस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। तो अब आप x की वैल्यू को समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। फिर यहां पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। तो इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की, y इज इक्वल टू 14 माइनस x, और x की वैल्यू क्या है 9, तो y इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा कि मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई है। तो अब आप यहां पर लिख देंगे, नीचे की तरफ लिख देंगे साइड में कि x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये दोनों आपके हो गए आंसर। इस तरह से अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इन दोनों वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने से अगर दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में हमें s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को, इसमें दो इक्वेशन है जिसका नाम है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो पहले हम इक्वेशन सेकंड को एक सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि एक साधारण रूप में बनाएंगे, सरल रूप में बनाएंगे, सिंपल फॉर्म में। तो इसमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हमें एलसीएम लेना होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, और एलसीएम लेकर के 3 2 जा तो 2s, ये आपका s है, 5 नहीं है, प्लस 2 3 जा तो 3t इज इक्वल टू 6, और यहां से आपका बन जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। इस वाले 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 3। इसका नाम हमने इक्वेशन 3 दे दिया, समीकरण 3 दे दिया। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस टी को 3 की तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस का t बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। लिखेंगे कि पुटिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 3। तो 3 में इसको पुट करेंगे, हमारे पास मिलेगा 2 और s की जगह पर है 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, पहले 3 में करेंगे और उसके बाद फिर t में करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 2t है और ये 3t है, तो हो जाएगा आपका 5t इज इक्वल टू 36, और ये 6 उठ करके इधर 6 में आ जाएगा, माइनस 6 में। तो 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 से काटोगे तो मिलेगा t इज इक्वल टू 6। इस तरह से आपके पास t की वैल्यू आ गई। अब आप इस t की वैल्यू को उठा करके समीकरण 4 में पुट कर देंगे तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे यहां पर, इसके बाद सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 4 आपकी ये है, तो s इज इक्वल टू 3, और प्लस में क्या है t, तो आप यहां पर लिख देंगे t और s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू है 6, तो यहां पर 6 और s इज इक्वल टू 9।
इस तरह से आपके पास t की और s की वैल्यूज आ गई हैं, इनके मान आ गए हैं। तो आप यहां पर रिजल्ट में लिख देंगे, रिजल्ट में लिखेंगे कि s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6 आंसर। अब करते हैं थर्ड पार्ट। यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ चारों क्वेश्चन को उतार दिया है। तो अब इन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से करेंगे, जिसमें थर्ड क्वेश्चन बाकी किए गए दो क्वेश्चन, जो अभी हमने दो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने बाकी दो क्वेश्चन अभी किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज है और उसके बाद फिर क्वेश्चन 1 और 2 के जैसा ही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे और ये वाला क्वेश्चन आप अपने हैंड से करेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माइ 0.2x, इस क्वेश्चन को यहां पर लिख लेंगे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2/3। अब आप इसमें क्या करेंगे, यहां से आपने एक मेथड सीखा होगा कि अगर 2.4 में से इस पॉइंट को हटाया जाता है तो नीचे 10 ले लिया जाता है। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी 0 1 के साथ डिनोमिनेटर में हर में ले ली जाती है, बिल्कुल वैसे ही। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अब आप इसमें करेंगे, इस इक्वेशन का नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका 2x इतना प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि इसका 10 से एलसीएम लेंगे, यहां से 1/10 कॉमन ले लो और यहां से 10 से 10 कट जाएगा, तो 1/10 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। यहां से ये 10 कट जाएगा। आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि यहां से ये वाला 10 और ये वाला 10 से ये 10 काट दिया। बिना कॉमन लिए आप नहीं काट सकते, बिना एलसीएम लिए आप नहीं काट सकते। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, आप नहीं करना। तो आप इसको लिख लेंगे आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन का नाम दिया गया है 3, ये इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, तो इसको लिखेंगे हम 4/10 x प्लस 5/10 y इज इक्वल टू 23/10। यहां से भी आप 10 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद कैंसिल करेंगे, उसके बाद काटेंगे। तो यहां से 1/10 आप बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। इस 10 से अकेला ये वाला 10 कट जाएगा और इक्वेशन आपके पास बचेगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपका जो लेना देना है सॉल्यूशन में वो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से ही होगा। अब लिखेंगे आप इक्वेशन नंबर 3, या फिर इसी इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल लो या फिर x की वैल्यू निकाल लो और वैल्यू निकाल के फिर इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से 5y इज इक्वल टू 23 और ये 4x पुट करके वापस इस साइड में माइनस का हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -4x, तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू और इसे नाम देंगे हम 5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो यहां पर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पुटिंग
पुटिंग y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 यहां पर पुट करेंगे तो 2x प्लस 3y आ गया, तो y की वैल्यू ये है हमारे पास, यहां पर पुट कर देंगे ब्रैकेट लगा करके 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5 और इजिकल टू में है 13, इजिकल टू 13 2x प्लस, अब इस वाले 3 की मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे, तो इस 3 की मल्टीप्लाई पहले यहां करेंगे, उसके बाद यहां पर करेंगे, तो ये हो जाएगा 23 3 जा 69 माइनस 3 4 जा 12x और अभी डिवाइड में है 5 इजिकल टू 13। ठीक है, अब इसके बाद इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5 की मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे तो आएगा 10x प्लस, उसके बाद आपका बचेगा 69 माइनस 12x और इस 5 से ये 5 एक बार चला जाएगा और उस 1 की मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी तो 69 माइनस 12x आएगा। एलसीएम लेना आपको सीखना होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन में अटक सकते हैं, क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। इजिकल टू 13, उसके बाद 10x माइनस 12x जब करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस ये 2x प्लस 69 और इधर मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 69 इज इक्वल टू 13 5 जा 65। जब ये 69 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 65 और ये वाला 69 आपका इस साइड में पहुंच जाएगा तो माइनस का बन जाएगा माइनस 69 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। अब इस माइनस से ये माइनस काटेंगे, माइनस यानी कि कोई भी साइन आप काटे इज इक्वल टू के दोनों साइड में तो उसको थोड़ा तिरछा काटना। उसके बाद आपका x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 और इसको x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू। अब आपको y की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला x आपको समीकरण 5 में रखना होगा, उसको पुट करेंगे तो फिर लिखेंगे कि यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फिफ्थ, यहां पर फिफ्थ, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 23 माइनस के 4x, 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 23 माइनस 4 मल्टीप्लाई में आएगा x यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 23 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 15 आएगा, हाँ 15 और ये 5 इससे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 3। तो आपने देखा x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 और रिजल्ट में आप लिख देंगे यहां पर रिजल्ट में x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले यहां पर लिखेंगे, 5th क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं, तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अंडर रूट 3x अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, पहले से भी कर सकते हैं 2 से भी कर सकते हैं, जहां से आपको आसान पड़े वहां से आप अब y या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आप यहां से चेक करेंगे अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y आपका आ रहा है, ये माइनस का इज इक्वल टू के दूसरी साइड में यानी कि 0 की तरफ आ जाएगा और यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई में है y, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने नंबर 3 दे दिया, नाम 3। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग
x इजिकल टू √8/√3। आप इन दोनों को एक ही अंडर रूट में भी ले सकते हैं। y इन इक्वेशन फर्स्ट √2 x है तो x की वैल्यू ये रही, और यहां पर आप इसे पुट करेंगे √8/√3। उसके बाद प्लस √3y इजिकल टू 0, और यहां पर y था, ये वाला y। इसको सॉल्व करेंगे, इस अंडर रूट की मल्टीप्लाई इस वाले अंडर रूट टर्म में कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा √16 डिवाइडेड बाय √3 और ये y प्लस √3y इजिकल टू 0। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। √16 यानी कि 16 का अंडर रूट कितना होता है? 16 का अंडर रूट होता है 4 √3y प्लस √3y/1 इजिकल टू 0। यहां से आप √3 को कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे √3 का, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? ऊपर 4 मिलेगा, 4y, उसके बाद प्लस 1 यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में y इजिकल टू 0। अब ये √3 अगली लाइन में हम इधर 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको हम यहां पर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3y इजिकल टू 0। ये √3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 7y इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0। तो यहां पर आपका कुछ भी नहीं बचा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग y इजिकल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। जब थर्ड में पुट करेंगे तो x इजिकल टू √8/√3 मल्टीप्लाई 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा और वैल्यू x की 0 आ जाएगी। रिजल्ट में आप लिख देंगे x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू 0। इस तरह से आपका ये पार्ट फिनिश हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बाकी हमने सॉल्व किए थे, तो यहां पर डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 6। लिखेंगे पहले क्वेश्चन 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू -2। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, की हमें दी हुई है x/3 प्लस y/2 इजिकल टू 13/6 इक्वेशन 2। अब आप यहां से एलसीएम लेंगे और दोनों में एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो एलसीएम आएगा यहां पर 6, और सॉल्व करने पर आएगा 9x प्लस 3 2 जा तो 5 10y, और ये आपका माइनस इजिकल टू -2। फिर इसके बाद 9x माइनस 10y, और इस 6 की मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी तो -12। अब यहां से ये इक्वेशन बन गई आपकी 3। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 2 से, तो यहां पर एलसीएम आएगा 6, तो 3 2 जा यानी कि 2x 2 3 जा 3y इजिकल टू 13/6। इस वाले 6 से ये 6 कट जाएगा, ठीक है, ये 6 से 6 को काट देंगे। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि डिनोमिनेटर के नंबर को इजिकल टू के दूसरी तरफ डिनोमिनेटर के नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है। फिर इसके बाद आएगा 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब जितना भी सॉल्यूशन करेंगे हम वो 3 और 4 से ही करेंगे। अब इक्वेशन 3 से हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x इजिकल टू 13, और ये 3y पलट करके दूसरी साइड में यानी कि इस साइड में माइनस का हो जाएगा, तो -3y,
और x की वैल्यू आपकी मिलेगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू और इसका नाम दे दिया हमने 5। उसके बाद हम यहां पर सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो 9 x की वैल्यू ये है, तो हम यहां पर 9 की मल्टीप्लाई में x की वैल्यू रख देंगे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अंदर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर यहां पर कराएंगे। तो 13 निम्मा 117 माइनस 9 तिया 27 y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसका एलसीएम लेंगे यहां पर, तो एलसीएम आएगा 2। आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई यहां नहीं करा सकते, एलसीएम लेकर ही इधर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 117 माइनस 27y माइनस 20y, ये एलसीएम लेने पर यहां पर 20 हो जाएगा, यानी कि इधर मल्टीप्लाई हो जाती है 1 से 2 को डिवाइड करने पर, इज इक्वल टू माइनस 12। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अब करा सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे आप 117 माइनस 27 और 27y और माइनस 20y, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे 47y। तो आप यहां पर 47y लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस 12 और इंटू 2, तो यहां पर आ जाएगा आपका 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इस y को हम यहीं पर रखेंगे और 117 को उस साइड में ले जाएंगे। माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 और ये 117 माइनस का हो जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो टोटल कितना माइनस? माइनस 47y इज इक्वल टू 117 में 24 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 ये माइनस, तो टोटल माइनस हो गया माइनस 141। इसको इससे डिवाइड कर देंगे और y को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड कराएंगे। 141 और डिवाइड में आ जाएगा 47। शायद ये 3 बार जाएगा, हाँ 3 बार ही जा रहा है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से आपने y की वैल्यू निकाली। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, सॉरी 4 में पुट करेंगे। हमने ये वैल्यू यहां पर पुट की थी, यहां से निकाल के, हाँ ठीक है। अब लिखेंगे पुटिंग y is equal to 3 in equation यहां से in equation 5 में, in equation 5, तो 5 में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x is equal to 13 माइनस 3y बाय 2, 3y बाय 2 और x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई है? 3, 13 माइनस 3 और y की जगह रख देंगे 3 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 4 बाय 2 और x इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, तो रिजल्ट में आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमें इस दो इक्वेशन हमें इसमें दी गई हैं, दोनों इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y के मान निकालने हैं। मान जैसे ही निकल जाते हैं, वैल्यू जैसे ही निकल जाती है x की और y की, तो आपको दी हुई इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट कर देना है और पुट करते ही आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2।
तो पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमें गिवन है हम उसको लिखेंगे गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले की तरह सोल्व करते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 या फिर समीकरण 2 से। आप यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन से आपको x की y की वैल्यू साइड में निकाल लेनी है। तो हम यहां से लिखेंगे 2x इज इक्वल टू माइनस 24 इज इक्वल टू के दोनों तरफ माइनस 24 और 2x है, हमने शिफ्ट करना है 4y को राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 4y हो जाएगा। यहां से 2x इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन लेंगे बाहर तो आपका बचेगा माइनस 12 प्लस 2y, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे और x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2y माइनस 12। इन वाले साइन को, नंबर्स को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन इनका साइन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये यहाँ पर 2y है तो आप यहाँ पर इसको 2y लिख सकते हैं, माइनस के 12 है तो माइनस के 12 है, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड, हमने इसका नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुटिंग y is equal to x is equal to 2y minus 12 in इक्वेशन फर्स्ट, और हिंदी मीडियम में लिखेंगे x is equal to 2y minus 12 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है आपकी 2x, x की वैल्यू ये रही, और यहां पर हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 2y minus 12 प्लस 3y is equal to 11। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पहले यहां पर करेंगे, अगेन यहां पर करेंगे, तो 2 2 जा 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4y प्लस 3y तो टोटल कितना y 7y माइनस 24 इज इक्वल टू 11। 7y अभी 24 11 की साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 और 5 2 और 1 3, और ये 7 डिवाइड मल्टीप्लाई से हटके डिवाइड में आ जाएगा। यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा कि y की वैल्यू हमारी 5 आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 को समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू 2 और y कितना है आपका 5 माइनस 12, x इज इक्वल टू 10 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपकी x की वैल्यू आ गई माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 5। अब इन दोनों इक्वेशन को वैल्यूज को पुट करेंगे आप दी हुई थर्ड इक्वेशन में, तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे 5 इज इक्वल टू m, और x की वैल्यू है माइनस के 2 प्लस 3। अब ये 3 वापस इधर आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 2m, और यहां से बचेगा आपको 2 माइनस 2m, तो m कितना हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m। यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यानी कि आपको जो है लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो दिया गया है द डिफरेंस
between two number is 26 and one is 3 times the other, find them। तो यानी कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है और उनमें से एक 3 टाइम्स है दूसरे का। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो आपको गिवन है, गिवन तो इसमें कुछ है ही नहीं, हमें मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। तो हमारे पास x और y होना जरूरी है, तभी उसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी इन टू वेरिएबल्स में। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे ए टी क्यू। हिंदी पढ़ने वाले लिखेंगे कि माना पहला नंबर x है, माना दूसरा नंबर y है। माना एक बार ही लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ए टी क्यू यानी कि प्रश्नानुसार डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो यहां पर लिख देंगे 26, यानी कि एक x है दूसरा y है, इन दोनों का डिफरेंस आपका 26 आ गया। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर दोबारा उसने कहा गया है, यानी कि तो ए टी क्यू है। फिर दोबारा से प्रश्न के अनुसार वन इज 3 टाइम्स द अदर। अगर आपका x 3 टाइम्स है y का, तो इसका मतलब दोनों बराबर जब होंगे जब ये भी 3y हो जाएगा। ये तो मतलब है कि अगर पहला नंबर या एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो पहला नंबर अगर 3 गुना है तो दूसरा भी 3 गुना होना चाहिए। तो ये हो गया, और यहां से आप लिख लेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी सोल्व किए हैं। वैसे तो आप वीडियो को पॉज करके सेल्फ सोल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर लो और सोल्व करो, फिर देन आप इसका मैचिंग कर लो कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इनको सोल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3y। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। 3y तो ऊपर भी आ गई थी, लेकिन इक्वेशन बनाने की जरूरी है ना, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास x की जगह 3 रखना पड़ेगा, 3y। तो यहां पर 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा 26, और y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 13। अब y की वैल्यू आपकी आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे ताकि आप x की वैल्यू निकाल सके। तो लिखेंगे यहां पर पुटिंग y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 3। जब 3 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13 और x इज इक्वल टू 39। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो ये हो गए आपके आंसर। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज 13। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, उन दोनों एंगल्स का जो अंतर है वो 18 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 18 डिग्री है। तो ये 18 डिग्री दिया गया है। तो आप यहां पर सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट यानी कि मानेंगे लार्जर एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। लार्जर और स्मॉलर हमने यहां पर मान लिए हैं। अब मान लिए हैं तो हमें पता है कि x प्लस y
इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ए टू क्यू, प्रश्नानुसार उनका जो एक्सीड्स है वो 18 डिग्री है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। क्योंकि अगर एक एंगल बड़ा है एक छोटा है तो उनका डिफरेंस 18 दे रखा है। कह ये रखा है कि छोटे से जो बड़ा है वो 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई सेकंड। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू 18 प्लस वाई हो जाएगा। ये माइनस का y इस तरफ आकर के प्लस का y बन जाएगा और इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा 3। ये है आपकी x की वैल्यू। इस वैल्यू को पुट करेंगे, रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास x की वैल्यू रखनी है, तो x स्टार्टिंग में ही है तो x की वैल्यू है 18 प्लस वाई। यहां पर लिख देंगे 18 प्लस वाई, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अगेन y रखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक y टोटल हो गया 2y इज इक्वल टू 180 और ये 18 उठ करके इधर माइनस में आ जाएगा। 2y इज इक्वल टू 80 में से 18 गए, कितने बचेंगे 62, 162। तो y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो आएगा 81, यानी कि आपका एक जो y है वो 81 डिग्री है। y की वैल्यू 81 डिग्री है। अब इस 81 डिग्री को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 3। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस 81 और x इज इक्वल टू 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 99 डिग्री इसमें पुट करने पर। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 99 डिग्री। ठीक है, गलती कर दी। ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू 99 डिग्री है और y की वैल्यू है आपकी 81 डिग्री। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करना चाहें और डिफरेंस करके देखना चाहें तो आप देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कहा गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्रिकेट कोच जो है वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपीज में, 3800 रुपए में। बाद में वह 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए में खरीदती है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बॉल एंड बैट। तो हमें बैट और बॉल की कॉस्ट बतानी है। नहीं पता है तो मान लेंगे, तो क्या मानेंगे, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन थर्ड। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू x रुपीज। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना एक बैट का मूल्य या एक बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू x रुपीज। देन द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। और एक बल्ले का मूल्य, सॉरी बॉल का मूल्य, गेंद का मूल्य है इज इक्वल टू y रुपीज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहां पे प्रश्नानुसार ATQ, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन, तो जो हमें कंडीशन दी गई है पहली उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या दिया हुआ है, बैट और बॉल। तो बैट हमने माना है x, बॉल है हमारे पास y। बैट कितने हैं 7, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, और वो 6 बॉल है तो 6 से मल्टीप्लाई, और दोनों का प्लस करके खर्चा कितना हुआ 3800 रुपए। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अगेन दूसरी शर्त है, यानी कि अगेन ATQ। तो सेकंड कंडीशन यानी कि द्वितीय शर्त, सेकंड कंडीशन, वहां पर आप देखेंगे 3 बैट है 5 बॉल है, तो 3 बैट प्लस 5 बॉल, कितना खर्चा आ रहा है 1750 रुपए।
1750 रुपीज। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले किए हैं। इन इक्वेशन को आप अपने हेड पे सॉल्व करें, मैं आपको इसके बाद अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अगर इनका आंसर आपको निकल जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। ये एक टैक्सी है जो सिटी में चलती है, उसका अपना एक फिक्स्ड चार्ज है। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, और जितना डिस्टेंस वो कवर करती है उसका भी चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, तो वो 105 रुपए पे करता है। द चार्ज and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees, और 15 किलोमीटर चार्ज प्लस फिक्स चार्ज के लिए वो 155 रुपए जो है पे करता है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो हमें फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है ये बताना है। उसके बाद हाउ मच डज अ पर्सन हैव ए पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, वो 25 किलोमीटर की ट्रेवलिंग के लिए, यात्रा के लिए वो कितना खर्चा करता है या कितना खर्च आता है, हमें इसके बारे में बताना है। इसमें सबसे पहले हमें फिक्स चार्ज को मानना होगा और पर किलोमीटर चार्ज को मानना होगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपए, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना निश्चित मूल्य या निश्चित आवेश इज इक्वल टू x रुपीज। फिर लिखेंगे चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर वो हो जाएगा आपका y रुपए, और हिंदी में लिखेंगे इसको कि प्रति किलोमीटर का मूल्य इज इक्वल टू y रुपए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, और जो इसकी पहली कंडीशन है यानी कि फर्स्ट कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग इसमें चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसमें फिक्स्ड चार्ज, जिसमें लिखा हुआ है ना फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि फिक्स्ड चार्ज भी रहेगा साथ साथ में उसका जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उतना भी उसका ट्रेवलिंग रहेगी। तो अब ये देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फिक्स्ड चार्ज हमने x माना है और उसमें वो चला है आपका 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के लिए कितना मूल्य माना था हमने y, और 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मींस ये आपका 10y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10y। तो टोटल कितना कॉस्ट आ जाएगा 105 रुपीज। ये हो गई इक्वेशन आपकी फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, और इसमें आपकी सेकंड कंडीशन जो होगी उसे अप्लाई करेंगे। तो सेकंड कंडीशन इसमें क्या है जो आप अप्लाई करेंगे, पहली बात फिक्स्ड चार्ज रहेगा प्लस वो 10 किलोमीटर की जगह पे 15 किलोमीटर जा रहा है, तो आप यहाँ पे 15 किलोमीटर यानी कि 15y, तो 1 किलोमीटर का मूल्य है y रुपीज, यानी कि 1 किलोमीटर की कॉस्ट है y रुपीज, तो 15 किलोमीटर की हो जाएगी 15y रुपीज, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 155 रुपीज। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इसमें यूज होगा। तो आपने इसमें क्या करना है कि इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड जो कि x की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली में पुट कराएंगे x की वैल्यू, x यहां पर है तो इसी को पुट कर देंगे यहाँ पे 155 मतलब 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105 रुपीज। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, ये 15y माइनस का है, ये 10y प्लस का है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5y इज इक्वल टू 105। इस 155 को उठा के 105 की तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस 155 हमारे पास आएगा। यहां से माइनस 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 गए तो मिलेगा आपको 50,
और वो भी माइनस के, क्योंकि 155 जो है वो माइनस का है। यहाँ माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू आपको मिलेगा 50/5 और इसको काटेंगे तो आएगा 10। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गई 10 रुपए। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। और ये क्या है? मूल्य है, यानी कि रुपए है। पर किलोमीटर चार्ज का मूल्य कितना है? 10 रुपए। इसको लिख देंगे आप बाहर की तरफ। ठीक है। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यहां पर कि पुटिंग y is equal to 10 rupees in equation थर्ड, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, जब आप यहाँ पे y बराबर 10 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और x कितना है आपका? 155 माइनस 15y। उसके बाद 155 और माइनस 15, और यहां से y की वैल्यू आप रखेंगे 10, तो आपके पास आ जाएगा 155 माइनस 150, और यहां से आप घटाएंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी यहां से 5। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू। तो आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, यानी कि फिक्स्ड चार्ज मूल्य भी आ गया और पर किलोमीटर मूल्य भी आपके पास में आ गया है। अब उसमें अगला क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसके पास कितना खर्चा आता है। तो ये आपकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन थर्ड, यानी कि ATQ, और ये थर्ड कंडीशन आपकी पूछी गई है। तो इसको यहां पर अप्लाई करेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या है? फिक्स चार्ज तो रहेगा, प्लस में वो y चला है कितना, यानी कि y रुपए कितने किलोमीटर के? 25 के। तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। x है आपके पास में 5 प्लस 25 और y है आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 और ये प्लस होकर के आ जाएगा 255 रुपीज। तो इसमें कितना पे करेगा वो? 255 रुपए पे करेगा। बस इतना ही आपका क्वेश्चन था। और यहां पर आप लिख देंगे कि 25 किलोमीटर के लिए वह 255 रुपए खर्च करेगा। मीन्स कि दैट पर्सन हैव टू पे 255 रुपीज फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे कहा गया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, यानी कि अंश और हर दोनों में 2 को ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। वो फ्रैक्शन हम मान लेंगे जिसमें हमें ऐड करना है। क्लियर? उसके बाद कहता है इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर, और अगर उस फ्रैक्शन के अंश में और हर में, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 3 को ऐड किया जाता है तो वो फ्रैक्शन आपका 5/6 हो जाता है। तो वो कहता है कि उस फ्रैक्शन को बताइए। हमें नहीं पता है उस फ्रैक्शन के बारे में तो मान लेंगे। मानने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यानी कि प्रश्न के अनुसार चलेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। तो ये फ्रैक्शन है, इसमें आपका जो x है वो आपका न्यूमरेटर है, यानी कि अंश है, और जो y है वो डिनोमिनेटर है, मतलब हर है। तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे कि माना भिन्न इज इक्वल टू x/y। उसके बाद आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो यहां पर आप फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि दोनों में, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है। तो आप कर देंगे यहां पर। तो आपका ये है फ्रैक्शन x/y, इसमें आप 2 ऐड करेंगे, प्लस यहां पर भी 2 ऐड करेंगे। तो ऐड करने से किसके बराबर हो जाता है? 9/11 के बराबर हो जाता है। हमने 9/11 के बराबर लिख दिया। अब इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इस वाले की मल्टीप्लाई कराएंगे हम 9 से, और इस वाले की मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से। तो कैसे करेंगे? 11 मल्टीप्लाई x प्लस के 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई y प्लस के 2। यहां से 11 की मल्टीप्लाई
पहले हम करेंगे x में और फिर करेंगे y में। पहले यहां पर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्लस लगाकर यहां पर करेंगे। सेम यहां पर भी ऐसे ही जैसे आपने इधर किया, सेम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसके बाद यहां से इसको लिखेंगे 11x प्लस 11 टू जा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 टू जा 18। अब ये 11x और ये 9y इनको एक साइड में कर लेंगे। 11x माइनस के 9y और आपका 18 और ये माइनस का हो जाएगा इधर जाकर के 22 और यहां से ये आपका बन जाएगा 11x माइनस 9y और 18 में से 22 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, पहली शर्त से, पहली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, प्रश्न के अनुसार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर सेकंड कंडीशन, ATQ सेकंड कंडीशन, जैसी वो सेकंड कंडीशन कहेगा हम उसको वैसे ही अप्लाई कर देंगे। तो ये सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि हमने पहले 2 को जोड़ा था, अब ऐड करेंगे 3 को। अगर हम 3 को इसमें ऐड करते हैं मींस x अपॉन y हमें दिया हुआ है, मतलब हमने माना है, दिया नहीं है, माना है। इसमें 3 को हम ऐड करेंगे और यहां पर 3 को ऐड करेंगे। तो ऐसा करने से ये कितना हो जाता है? 5/6 यानी कि 5/6 के इक्वल हो जाता है। पहले की तरह ही इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर 6 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 6x प्लस 3 और इजिकल टू 5y प्लस 3। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे ऊपर कराई थी, 6 की x में तो आ जाएगा 6x प्लस 6 की 3 में तो 6 3 जा 18 यानी कि 6 3 18, 5y प्लस 5 3 15। अब यहां से इक्वेशन बना लेंगे 6x माइनस 5y ये इधर आ गया इजिकल टू 15 और ये 18 इधर पहुंच जाएगा माइनस के 18। तो इक्वेशन बनेगी 6x माइनस के 5y इजिकल टू माइनस के 3। इस तरह से आप इसकी इक्वेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इससे आगे आप इसे ऐसे करेंगे कि यहां से आप x या y की वैल्यू को निकाल लेंगे। सपोज करें आप यहां से 6x यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे कि आप यहां से 6x इजिकल टू माइनस के 3 और ये जो आपका माइनस के 5y था उसे इजिकल टू के दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस के 5y हो जाएगा। और यहां से x इजिकल टू माइनस 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गई आपकी समीकरण 3 यानी कि इक्वेशन 3 जो कि x की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा देंगे। तो लिखेंगे कि पुटिंग x इजिकल टू माइनस 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6 इन इक्वेशन, यहां पर ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कराएंगे, फर्स्ट ये रही x की वैल्यू है तो 11 के साथ x है, x के साथ 11 है तो 11 गुना ये वाली लिख देंगे माइनस 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6 इजिकल टू, अब इजिकल टू में सॉरी यहां पर माइनस के 9y है तो माइनस 9y इजिकल टू माइनस के 4। यहां पर माइनस के 4 आप कर देंगे। अब इसके अंदर यहां पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 3 जा कितने होते हैं। आप इसकी मल्टीप्लाई अभी ना कराएं, डायरेक्ट यहां पर एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस 5y और डिवाइडेड बाय 6 और यहां पर एलसीएम लेने से ये हो जाएगा आपका 54y इजिकल टू माइनस के 4। अब ये 6 माइनस 4 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इसको लिखेंगे 11 माइनस 3 प्लस 5y माइनस 54y इजिकल टू 6 4 जा 24। तो माइनस 4 को लिख देंगे यहाँ पर 6 4 जा 24। अब इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कराएंगे 11 3 जा माइनस 33, 11 5 जा 55y माइनस 54y इजिकल टू माइनस 24। 55 यानी कि 55 में से 54 गए तो बचेगा 1y और ये माइनस का 33 दूसरी साइड में जाकर के प्लस का हो जाएगा माइनस 24 प्लस 33। तो y की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 9। तो ये हो गया आपके पास y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन 3 में पुट करा देंगे। इक्वेशन 3 कहां पर है,
ये रही आपकी इक्वेशन 3 यहां पर। तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में पुट कराएंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3 प्लस 5 और मल्टीप्लाई में है y, तो यहां पर रख देंगे 9 डिवाइड बाय 6। -3 9 5 जा 45 यानी कि 9 5 45 डिवाइडेड बाय 6। 45 में से 3 जाएंगे तो आपको मिलेगा 42 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7, y की वैल्यू मिली आपको 9, y की वैल्यू 9। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमने मानी क्या थी? x अपॉन y। तो आप यहां पर लिख देंगे सो या हेंस, इसीलिए हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, और x कितना है आपका 7 और y कितना है 9, तो हो जाएगा 7 अपॉन 9। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बताया गया है, कहा गया है कि 5 years hence, 5 साल के बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि जैकब के लड़के की जितनी एज होगी, यह है 5 साल के बाद जैकब के लड़के की जितनी एज होगी, जैकब की एज उससे 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago, और 5 साल पहले जैकब की एज अपने लड़के से 7 गुना थी, यानी कि 7 टाइम्स थी। तो अब वो पूछ रहा है कि जैकब और उसके लड़के की यानी कि बेटे की परसेंटेज बताइए, वर्तमान आयु बताइए। नहीं पता है तो मान लेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व 6। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज, और हिंदी में लिखेंगे इसको हम कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, यानी कि ईयर्स है, x ईयर्स। उसके बाद लिखेंगे सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स। तो ये हमने माना है, अभी प्रेजेंट की जितनी एज है हमने मान ली है। अब उसके बाद चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन, जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है उसके अनुसार चलेंगे। तो कहा है 5 years hence, तो यहां पर लिखेंगे 5 years hence। तो x जैकब की एज है, y उसके बेटे की एज है। तो 5 years hence कहा है तो प्लस कर देंगे, और इसमें भी हम प्लस कर देंगे, ये दोनों 5 साल बड़े हो जाएंगे। तो ऐसा करने से जैकब 3 गुना हो जाता है। तो हमने जैसे ही इसमें प्लस किया, जैकब 3 गुना हो गया, लेकिन बेटा 3 गुना नहीं हुआ, इसलिए बराबर नहीं कर सकते। बराबर तब करेंगे जब जैकब भी 3 गुना हो जाएगा। अब हम इसको बराबर कर रहे हैं, इसका मतलब हमने जैकब के बेटे को 3 गुना कर दिया, जैकब को नहीं। तो जैकब के बेटे की उम्र को 3 गुना कर दिया, क्योंकि जैकब की एज प्रश्न के अनुसार 3 गुनी पहले से ही है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 तो 3y प्लस 15, इस 3 की गुना पहले यहां पर हुई और फिर उसके बाद यहां पर हुई। तो x और y एक तरफ कर लेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। x माइनस 3y 15, और ये 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस में। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सेकेंड कंडीशन, यानी कि द्वितीय शर्त। सेकेंड कंडीशन मींस द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या कहता है कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो ये जैकब है, ये उनका लड़का बेटा है, ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 माइनस कर देंगे, दोनों 5 साल छोटे हो गए। अगर ऐसा होता है तो जैकब 7 गुना बड़ा था तो ये अपनी बेटे से, तो ये 7 गुना बड़ा हो गया क्योंकि 5 साल पीछे आ गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये 7 साल बड़ा होना चाहिए, यानी कि 7 गुना बड़ा होना चाहिए। अब दोनों हो गए बराबर। तो x माइनस 5 तो 7y मल्टीप्लाई करा रहा हूं इसमें, 7 5 35
मल्टीप्लाई कराने से ऐसे आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस में बदल जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो गई आपकी इक्वेशन दूसरी। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस के 30 और ये हो जाएगा प्लस का 7y। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के साइन सेम है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और यहां पर लिख देंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 7y माइनस 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे x की वैल्यू तो शुरू में ही x दिया हुआ है तो आप ये वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे 7y माइनस 30 और फिर उसके बाद माइनस लगा हुआ है, ये रहा माइनस, उसके बाद 3y इज इक्वल टू में 10 है। अब 7y और माइनस 3y तो बचेगा 4y माइनस 30 इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 30 तो y इज इक्वल टू 40 और 4 इसके भाग में तो y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू आपको मिल गई है। x की वैल्यू समीकरण 3 से निकालेंगे, इक्वेशन 3 से, तो लिखेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। तो जब 3 में पुट करेंगे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7, y की वैल्यू 10 माइनस 30, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो 70 में से 30 गए तो आपको मिलेगा 40। तो ये x कौन है, x है जैकब की प्रेजेंट एज और y है उसके बेटे की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज। तो दोनों की परसेंटेज निकल गई। उसने हमसे पूछा है कि व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज, तो आप लिख सकते हैं कि जैकब्स प्रेजेंट एज हो गई जैकब की 40 और सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10 इयर्स। ये है इयर्स और ये भी इयर्स। यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए ये सारे के सारे। सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के कंप्लीट हो चुके हैं, सब हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3.4। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, क्वेश्चन सभी समझ में आते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फ्रेंड के साथ जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।